शिमला के सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रभावित किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि कंपनी अवैध डंपिंग कर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राकेश सिंघा ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित किसानों का प्रतिनिधि आज ज्ञापन देने आया है। सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया में अवैध डंपिंग कर रही है, जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कंपनी द्वारा की जा रही इस डंपिंग के विषय में इससे पहले भी मुख्य सचिव को शिकायत दी जा चुकी है। सिंघा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यदि 15 दिनों के अंदर कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये जो किसान हैं ये सुन्नी प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान हैं। अधिकतर किसानों ने जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्होंने अपनी भूमि दी है इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जी, लेकिन इनकी जिंदगी तबाह हो गई है और हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं टूटा जा रहा है जी। इसका कारण क्या है जी? ये पहली दफा हम शिकायत करने नहीं आए हैं। मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास शिकायत की, मैंने विनती की, हाथ जोड़े जी। और यही नहीं, पहली शिकायत 11 दिसंबर को दी, वीडियो भेजा जिस वीडियो में शरेआम नदी में मक डाला जा रहा था। 5 जुलाई को दोबारा हमने वहां पर ये जो प्रोजेक्ट के सबसे उच्चतम अधिकारी है जो सुन्नी में बैठते हैं सतलुज जल विद्युत निगम को, उनको मैंने बिल्कुल वो दिखाया वीडियो कि जिस तरीके से डंपिंग हो रही थी। नया पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दिया, लोगों की भूमि अधिग्रहण कर दी पिछले दरवाजे से ठगा ठोरी के आधार पर। और पिछले कल जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया है कि अभी 3 और महीने चाहिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए, लेकिन पिछले महीने भूमि अधिग्रहण करने के लिए कलेक्टर ने वोट पास कर दिया। मुझे बताओ हो क्या रहा है? दिन दिहाड़े डकैती कर रहे हैं किसान की भूमि पर। हम इन लोगों ने कुर्बानी दी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बेघर हो गए हैं, सारी जमीनें चल गई है और बिसाने के लिए 4 विषय दिए जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश सरकार है या कौन है ये जो जिस तरीके का जुल्म किसान के ऊपर हो रहा है ये अनुमति नहीं दे सकते हैं। आज तो हम इस प्रश्न के लिए को आए हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश जगह जगह से टूट रहा है और उसका एक कारण है जो इकोलॉजी के साथ, वातावरण के साथ खेल हो रहा है, जो अवैध डंपिंग हो रही है और ये सारे कारण है जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है। मुताबिक नहीं कर रहा है, ये जो मर्जी तर्क दे दे, ये जो मर्जी कह दे कि पेनल्टी लगाई है, लेकिन पेनल्टी कम है। जो डंपिंग का उनको जो करना पड़ता है उसका खर्चा ज्यादा आता है, तो पेनल्टी लगा के आप क्या करोगे मुझे बताओ? वो तो एक जो पूरे कॉस्ट का एक आप समझ ले छोटा सा तिनका है, छोटा सा अमाउंट है। इसलिए हम समझते हैं कि बड़े सख्ती से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आना है और उसके काम को खड़ा करना है अगर इस तरीके का वो करते। और आप जानते हैं ऋत्विक कंपनी कौन है? ये प्रभावशाली कंपनी है और ये चेती है भारत सरकार की। ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड ये क्या कहते दिया है, छोटा मोटा नहीं दिया है। कितना दिया है शास्त्री जी ने? 45 करोड़ रुपया दिया है घूस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए।
और उस 45 करोड़ को रिकवर करने के लिए किसानों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जब तक हम जिंदा है, किसान सभा जिंदा है, लोग जिंदा है, हम इस प्रकार की अनुमति कभी नहीं दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान की फौज को ले आए, लेकिन इलीगल काम की अनुमति न हम देने वाले हैं। और यही उम्मीद हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी रखते हैं कि इस तरीके की इलीगल डंपिंग नहीं हो।